में है, कंफ्यूजन में है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मीटिंग को छोड़िएगा मत, लास्ट तक बने रहिएगा। आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आएगा। ये जो 4 पॉइंट मैंने आपके सामने बताए। अब सबसे पहले बात आता है कि भाई हम लोग फोर्साज में आईडी कैसे लगाएं और फोर्साज के अंदर हमें मिलेगा क्या। फोर्साज के अंदर हम लोग आईडी कैसे लगाएंगे, मैं 2 पॉइंट लिख देता हूं यहाँ पे। फोर्साज के अंदर आईडी एक्टिवेट कैसे होगी, आईडी एक्टिवेट कैसे होगी, ठीक है, और हमें यहाँ पे मिलेगा क्या, मिलेगा क्या, ठीक है। 2 सवाल है, हमें फोर्साज क्यों आईडी एक्टिवेट कैसे करना है और हमें यहां पर मिलेगा। सिंपल साधारण सा सवाल है, कोई ज्यादा माथे के ऊपर बोझ लेने की जरूरत नहीं है। आसान से जब समझिएगा ना तो चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। जब नहीं समझिएगा तो मेरा क्या, परमात्मा के पास भी पावर नहीं है कि आपको वो समझा दे, ठीक है। अब सवाल आता है कि आईडी एक्टिवेट हमें करना कैसे। आईडी एक्टिवेट करने के लिए लीडर हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ट्रस्ट वॉलेट चाहिए, TRUST, ट्रस्ट वॉलेट चाहिए। टोकन पॉकेट चाहिए, टोकन पॉकेट, मेटामास्क, क्लेवर, इनमें से कोई भी एक वॉलेट अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाइए और जाके इनमें से कोई भी एक वॉलेट आपको डाउनलोड करना होगा। जब मान लीजिए आप ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड किए, प्ले स्टोर से जाके ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड किए, अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए, इसके अंदर हमें चाहिए डॉलर। कौन सा डॉलर चाहिए, तो जवाब में आएगा BUSD। BUSD इज इक्वल टू $1 इज इक्वल टू 85 रुपए के आसपास, मतलब $1 85 रुपए के बराबर होगा। आपको ट्रस्ट वॉलेट में डालना पड़ेगा डॉलर। अब सवाल आता है कि सर हम ये डॉलर कहां से खरीदेंगे। आप क्या कीजिए, बहुत आसान तरीका है, आप अपने अपलाइन को रुपया भेज दीजिए, आपका अपलाइन आपके ट्रस्ट वॉलेट में डॉलर डाल देगा, आसानी से आपकी आईडी लग जाएगी। और साथ में आपको क्या चाहिए ट्रांजेक्शन के लिए, आपको साथ में चाहिए BNB। BNB कितना चाहिए, तो मिनिमम कम से कम $5 तो आपके फोन के अंदर, आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर होना चाहिए। BUSD और BNB का पैसा अपलाइन को भेज दीजिए, आपका अपलाइन ट्रस्ट वॉलेट में दे देगा। आप कहते हैं कि सर मुझे अपलाइन को नहीं देना है पैसा, मुझे खुद से डॉलर खरीदना है, खुद से आईडी लगानी है, तो आप एक्सचेंजर डाउनलोड कर लीजिए, बाइनेंस कर लीजिए, वजीरेक्स कर लीजिए, कॉइनस्विच कुबेर कर लीजिए, कोई भी एक एक्सचेंज डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर अपना रुपया डालिए और रुपया डालने के बाद उसको ट्रस्ट डॉलर खरीदिए, डॉलर खरीदने के बाद ट्रस्ट वॉलेट में डालिए, आसानी से आपकी आईडी लग जाएगी। आईडी लगाने का तरीका क्या था वो मैंने आपको बता दिया, बहुत ही आसान है फोर्साज के अंदर आईडी लगाने का। अब सवाल आता है सर कि चलो हम लोग आईडी तो लग जाएगी, ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर मिलेगा क्या, और मिलेगा तो हमें कितना रुपया लगाना होगा, हमें फोर्साज के अंदर लगाना कितना होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन मैं आपको फोर्साज के अंदर आईडी में कितना पैसा लगा के आप स्टार्ट कर सकते हो ये बाद में बताऊंगा। लेकिन फोर्साज के अंदर आपको मिलेगा क्या, अगर आप फोर्साज के अंदर आईडी लगाते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको यहाँ पर मिलेगा क्या। सर जैसे बता रहे थे कि पहली बार आप यहाँ पर जो भी काम करते हो, जो भी बिजनेस करते हो, आपको 100% इनकम आता है। 100% इनकम क्या आता है, 100% जो इनकम आता है आपके अपलाइन के काम करने से, आपके डाउनलाइन के काम करने से, और आपके सेलो, आप अगर किसी की आईडी लगाते हो तो भी इनकम आता है, और आपका जो क्रॉस लाइन है उसके काम करने से भी आपको 100% इनकम आता है, तीनों तरफ से। मतलब आप अगर बिजनेस करते हो, मान लीजिए 1 लाख का बिजनेस दिया, तो उस 1 लाख का जो कमीशन है 100 का 100% आपके और आपके लोगों में बांट दिया जाता है अभी के अभी। आपका इनकम करवाने के लिए आपके ऊपर के सीनियर, नीचे के आपके डाउनलाइन, आपके बगल के क्रॉस लाइन और इस तरफ के क्रॉस लाइन, चारों तरफ से आपको सहयोग मिलता है ताकि आप अपनी इनकम को कर पाए। फोर्साज इस बात से बहुत ज्यादा मशहूर है कि अगर आप फोर्साज के अंदर 2 4 5 लोगों का भी वर्किंग लीडर है, आपके पास 2 4 या 5 लोग भी काम करने वाले लोग हैं, तो आप आराम से फोर्साज के अंदर महीने का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया महीने की इनकम निकाल सकते हैं, बहुत आसान तरीके। लेकिन 2 से 3 लोग कम से कम आपके साथ वर्किंग करने वाला हो। अब ऐसे ही नहीं है कि आप आईडी लगा लीजिए, 2 3 लोगों को ज्वाइन करा दीजिए और वो बंदा काम ही ना करे और आपको महीने का लाख आए, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कम से कम 2 से 3 लोग वर्किंग होना चाहिए आपके पास, तो महीने का आराम से 1 से 1.5 लाख आप यहाँ पर कमा पाएंगे। और साथ में अगर मैं बात करूं तो किसी प्रकार का कोई भी टर्म और कंडीशन नहीं है कि भाई इतना करो तब मिलेगा, ऐसा करो तब होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब कोई पैसे को डबल नहीं, कोई ब्याज नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना, कोई कुछ नहीं बेचना, फोर्साज के अंदर ये सारी चीजें होंगी ही नहीं। तो अब सवाल आएगा सर कि चलो ठीक है 100% इनकम आएगा अपलाइन क्रॉस लाइन से, तो आएगा कैसे, आएगा कैसे और साथ में उसके बदले हमें मिलेगा क्या।
साथियों अगर आप फोरसाज के अंदर आईडी लगाते हैं 100% बिजनेस आपको आता है, तो लेकिन साथ में आपको क्या मिलता है, साथ में मिलता है एनएफटी। साथ में आपको मिलता है, जब आप फोरसाज के अंदर आईडी लगाओगे, आईडी लगाने के बाद ये 100% इनकम अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन से तो आपको आएगा ही आएगा, साथ में आपको फ्री में मिल जाएगा एनएफटी। अब सवाल आता है सर ये एनएफटी क्या है, मुझे तो पता ही नहीं। कई सारे हमारे दोस्त होंगे जो एनएफटी के बारे में जानते ही नहीं। प्लीज एक बार हैंड रेज कीजिएगा और मुझे बताएं कि कितने ऐसे दोस्त हैं हमारे साथ जो एनएफटी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। क्या होता है एनएफटी, प्लीज हैंड रेज कीजिए, फिर मैं आगे आपको क्लियर करूंगा कि एनएफटी क्या है और एनएफटी में इनकम आप कैसे निकाल पाएंगे, उसके बारे में थोड़ा क्लियर करूंगा। 97 लीडर हमारे पास साथ बने हुए हैं, करीब करीब 8 से 10 लोग हैं। गोपाल जी हैं, धर्मवीर जी हैं, नंदन जी हैं, निष्का, जेसीपी। चलिए 6 से 7 लीडर हैं जिनको एनएफटी के बारे में नॉलेज नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, लीडर नहीं भी है और जिनको पता भी है एनएफटी क्या होता है, मैं फिर भी आपको दोबारा से रिवीजन करवा देता हूं ताकि आसान तरीके से आप एनएफटी के बारे में जान सकें। एनएफटी होता क्या है? एनएफटी एक तरह का प्रोडक्ट होता है, जैसे कि कोई पिक्चर है, कोई किताब है, या कोई कपड़ा है, या किसी का शकल है, या कोई चेहरा, मतलब कोई भी एक वस्तु को हम लोग एनएफटी बोलते हैं। मतलब कहने का क्या, मान लीजिए एनएफटी, एनएफटी होता क्या है, जैसे कि कोई सॉन्ग है, कोई सॉन्ग या कोई वीडियो या कोई किताब, कोई भी चीज है, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सामान, कोई भी पिक्चर, अगर किसी भी कलाकार ने, अगर एक सॉन्ग एक बार गाता है कलाकार, लेकिन उस सॉन्ग को इन्वेस्टमेंट बनाने में एक बार खर्चा हुआ, टाइम एक बार लगा, लेकिन वो सॉन्ग की कैसेट जब जब बिकेगा मार्केट में, तब तब उस कलाकार को या उस सिंगर को जीवन भर इनकम आता रहे। सिंगर ने तो एक बार मेहनत किया ना, सेम उसी प्रकार जो भी फोटोज हैं या जो भी कलाकृतियां हैं, उस कलाकृति को जब जब मार्केट में बेचा जाएगा, चित्र को जब जब मार्केट में बेचा जाएगा, उस फोटो का पैसा जीवन भर उस आर्टिस्ट को आता रहे, क्योंकि उस फोटो की 1000 कॉपियां छप गई मार्केट में, तो 1000 कॉपी का कुछ परसेंटेज उस कलाकार को भी आएगा, उस आर्टिस्ट को भी आएगा। सेम इसी प्रकार राइटर के साथ भी होता है। मतलब आपने उसको डिजिटल प्रोडक्ट के रूप में यूज किया, किताब के रूप में यूज किया, सॉन्ग के रूप में यूज किया, सॉन्ग को बेचा और पैसा आया, नॉर्मल जो हम लोग आप जीवन में देखते हैं। लेकिन जब उसी सॉन्ग को एक डिजिटल वर्ल्ड में जब बेचा जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एनएफटी। उसको हम लोग बोलते हैं एनएफटी, मतलब डिजिटल बना करके, जैसे कि अमिताभ बच्चन ने अपने फोटो को बेचा एक डिजिटल बनाकर। तो आप देख रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर देख रहा होगा, अमिताभ बच्चन ने अपनी फोटो को डिजिटल बना करके एनएफटी के रूप में बेचा, तो 7 करोड़ रुपए का एक एनएफटी बिका। एक फोटो उनका 7 करोड़ का बिका। अब ये फोटो जब जब मार्केट में बिकेगा, तब तक अमिताभ बच्चन को प्रॉफिट आता रहेगा। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है। मैंने एक दो एग्जाम्पल और भी आपको दिखाता हूं। ये जो है जैक डॉर्सी, ये ट्विटर के सीईओ हैं। इन्होंने देखिए 29/15/835 कितना कितना डॉलर का इन्होंने अपना एनएफटी बनाया और मार्केट में सेल किया। जब सर्च करेंगे ना, तो ऐसे हजारों एग्जाम्पल आपको निकलेंगे जो बड़े बड़े फाउंडर, बड़े बड़े सीईओ ने अपने प्रोडक्ट को या अपने चेहरे को या अपने पिक्चर को, अब ये लड़का देख लीजिए, इसने एक बार में 1000 लोगों का फोटो खींचा, 1000 अपनी ही फोटो खींचा, और इनको इनकम कितना हुआ। ये सारी चीजें एक एग्जाम्पल के रूप में काफी सारे फोटोज हैं, काफी सारे चित्र हैं, जहां से कि आप एक अच्छी इनकम को जनरेट कर पाएंगे लीडर। अब आप चाहते हो कि मुझे भी अपने चेहरे का फोटो बनाना है, एनएफटी बनाना है, तो मैं अपने चेहरे का एनएफटी बना सकता हूं। आप अपने पत्नी का एनएफटी बना सकते हो, अपने बच्चे का एनएफटी बना सकते हो, आप अपने घर का एनएफटी बना सकते हो, आप अपने बेडरूम का एनएफटी बना सकते हो, जिसका चाहो उसका एनएफटी आप बना सकते हो। अब वो पिक्चर या आप आपका चेहरा, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका चेहरा कितना पॉपुलर है, आपका घर कितना पॉपुलर है, आपका बेड कितना पॉपुलर है, लोग उसको कितना पसंद करेंगे, लोग उसको कितना खरीदेंगे, बोली कितना लगाएंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेम इसी प्रकार फोर्साज ने क्या किया, अपना एक चित्र बनाया, मंकी का चित्र बनाया, एक पिक्चर बनाया मंकी का, और उस मंकी का जब मार्केट में डिमांड और निकाला गया ना, तो एक एनएफटी की जो वैल्यू निकल के आ रही है अभी, वो आ रही है कितना, तो वो आ रही है $10, वो आ रही है $10। अब फोर्साज ने $10 का एक एनएफटी बनाया, ये जो वैल्यू निकल के आ रही है $10 एक एनएफटी का निकल के, लेकिन फोर्साज ने उसी चित्र के कितने बड़े पार्ट कर दिए, उस एनएफटी के कितने भागों में बांट दिया, तो जवाब आएगा जी 9,90,00,000 भागों में बांट दिया उस एनएफटी को। 9,90,00,000 भागों में बांट दिया। अब ये 9,90,00,000 जो एनएफटी के जो भाग बांटे हैं, ये मिलेंगे किसको,
ये मिलेंगे उनको जिनकी फोर्साज के अंदर BUSD में आईडी लगी हुई है। ये 9,90,00,000 NFT जो है किसको मिलेंगे? जिनकी फोर्साज के अंदर BUSD प्लान के अंदर आईडी लगी। NFT बनाया किसने? फोर्साज ने बनाया। NFT बिकेगा तो किसको प्रॉफिट होगा? जी फोर्साज को प्रॉफिट होगा। लेकिन फोर्साज ने कुछ NFT तो मुझे भी दिया है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट स्लॉट बाय करने में। अब जितना NFT मुझे दिया है स्लॉट बाय करने में, तो जाहिर सी बात है उतना NFT का इनकम मुझे आएगा। जितना हिस्सा फोर्साज से मैंने बाय किया या फ्री में लिया NFT, तो उतने का प्रॉफिट तो मुझे आएगा, उतना तो हक है मेरा। 100% इनकम कमा रहा हूं अलग से, लेकिन NFT से जो मैं पैसा बना रहा हूं वो अलग से पैसा बना रहा हूं। अब उम्मीद करता हूं यहां से सीख के आपको समझ में आया होगा कि NFT क्या है और NFT हमें फोर्साज कैसे देगी। ये दो सवाल आपके क्लियर हुए होंगे, ठीक है। लेकिन अब आपको लेके चलता हूं कि यूनिक NFT और रॉयल्टी, NFT के ऊपर रॉयल्टी कैसे जनरेट कर पाएंगे और फ्री में आप NFT ले कैसे पाएंगे। इसके लिए आपको थोड़ा बिजनेस प्लान को समझना होगा कि BUSD प्लान में बिजनेस प्लान क्या है और फ्री में आप यहां पर इनकम कैसे ले पाएंगे NFT के रूप में, और 100% इनकम कैसे आएगा, वो सारा कुछ आपको बिजनेस प्लान के अंदर समझ में आएगा। ये जो बातें मैं अब आपको बताने जा रहा हूं ना, ये सारी की सारी बातें टेक्निकल है। कोशिश करिए, कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, जहां समझ में ना आए उसको नोट करिए और अपने अपलाइन के साथ 1 to 1 डायरेक्ट मीटिंग करके, कॉन्फ्रेंस करके उनको पूछने की कोशिश कीजिएगा, या मीटिंग के लास्ट में आप सवाल कर पाए कीजिएगा, आपको क्लियर कर देंगे अभिषेक सर एक एक चीज विद प्रूफ। क्योंकि ये जूम वेबिनार आपके लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जितना सीखिएगा उतना आप भी कमाइएगा, आपके लोग भी कमाइएगा। अगर नहीं सीखिएगा तो आप भी मरेंगे, आपके लोग भी मरेंगे, सीधी बात। ये नियम चला आ रहा है। अब सवाल आता है जी फोर्साज का बिजनेस प्लान क्या है? फोर्साज का बिजनेस प्लान के लिए एक प्लान X3 है, दूसरा X4 है, तीसरा XXX है और चौथा X गोल्ड है। 4 योजनाएं हैं फोर्साज के अंदर। फोर्साज के अंदर 4 योजनाएं हैं लीडर। अब 4 योजनाएं मतलब चारों प्रोजेक्ट के अंदर आपको पैसा लगाना होगा। आप जिस योजना में पैसा लगाइएगा आपको उसी योजना का इनकम आएगा। आप जिस प्रोग्राम में पैसा नहीं लगाइएगा उस प्रोग्राम का इनकम आपको नहीं आने वाला है। ये बात समझ जाइएगा ध्यान से। आपने X3 में पैसा लगाया तो आपको X3 का ही इनकम आएगा। आप X4 में पैसा लगाए तो आपको X4 का ही इनकम आएगा। जिसमें लगाइएगा उसी का आपको इनकम आएगा, जिसमें नहीं लगाइएगा नहीं आएगा, सीधा बात, ठीक है। अब आईडी नंबर आपका एक ही रहेगा, ये नहीं कि आईडी इसका अलग होगा, इसका ऐसा कुछ नहीं। X3 के अंदर टोटल 12 लेवल है। X3 के अंदर टोटल 12 लेवल है। X4 के अंदर भी टोटल 12 लेवल है। XXX के अंदर भी 12 लेवल है। X गोल्ड के अंदर 15 लेवल। मतलब यहां पर आपको X3, X4, XXX में अलग अलग लेवल दिखाई। अब ये जो लेवल है, आपको सबसे पहले मैं X3 के बारे में बता दूं। X3 में यहां पर कुछ इस तरीके से आपको लेवल दिखाई देंगे। जब आप X3 में पैसा लगाइएगा ना तो इस तरीके से आपको कुछ लेवल दिखाई देंगे। पहला लेवल होगा $5, दूसरा $10, तीसरा $20, चौथा $40। यहां पर आप काम करते हैं, आपका डाउनलाइन काम करता है तो आपको यहां पर इनकम आता है 100%। मैंने पहले ही बोला था भाई, यहां पर आप काम करो या आपकी टीम काम करे, आपको 100% इनकम आता है। यहां पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, कोई डबल नहीं मिलेगा, कोई यहां पर मिर्च मसाला कपड़ा लता बेचने की जरूरत नहीं है। X3 को समझिएगा, ध्यान से बता रहा हूं कि आप अगर 4 लेवल खरीदते हो, होते तो 12 लेवल, अब 12 के 12 लेवल खरीदिए। आप चाहे 1 लेवल खरीदिए चाहे 10 लेवल खरीदिए। अगर आप 4 लेवल खरीदते हो तो आपको 4 लेवल में कितना पैसा लगा? $5, 10, 20, 40, टोटल अगर मैं जोड़ू तो करीब $75 बनता है। 85 से गुना करूं तो 6500 रुपया करीब करीब आपका लगेगा। अगर 4 लेवल खरीदते हैं तो 6500 रुपया लगेगा X3 के प्रोग्राम में। अब आपको इस प्रोग्राम के अंदर 3 गोले आपको दिखाई देंगे। X3 के अंदर आपको इस प्रोग्राम के अंदर 3 गोले दिखाई देंगे। 3 गोले का मतलब क्या होगा, क्या होगा वो आपको आगे बताता हूं। अब जब आपने चार लेवल खरीदे 6500 रुपए का, लेकिन 6500 का आपने 4 लेवल खरीदे, 4 लेवल आपको आ गया। अब आपके पास पावर आ जाएगा कि आप किसी भी पर्सन को 400 रुपए से, 1200 रुपए से, 3000 रुपए से या 6500 रुपए से ज्वाइन करवा सकते हो किसी भी पर्सन। क्योंकि आपने 4 लेवल खरीदा ना,
तो 4 लेवल से किसी भी पर्सन को आप ज्वाइन करा सकते हो। अब साथ में आपको क्या मिलेगा, मैंने क्या स्टार्टिंग में आपको बोला था, अगर आप 4 लेवल खरीदते हो तो साथ में आपको एनएफटी मिलेगी। 6500 रुपये दिया तो आपको साथ में एनएफटी मिला। कैसे एनएफटी मिलेगा, एग्जाम्पल के रूप में, वैसे अभी तक पीडीएफ नहीं आया है, कुछ परमानेंट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक एग्जाम्पल में बता देता हूं कि अगर आप 4 लेवल खरीदते हैं तो कितना एनएफटी आपको मिलने का संभावना है। जैसे कि अगर पहला लेवल आप खरीदते हो तो पहले लेवल पे आपको मिलता है 1 एनएफटी, दूसरे लेवल पे 2 एनएफटी, तीसरे पे 3 एनएफटी और चौथे पे 5 एनएफटी, सॉरी चौथे पे 4 एनएफटी, 4 एनएफटी। अगर मैं इन चारों को जोड़ू, अगर आपने 4 लेवल खरीदा, अगर चारों को जोड़ू तो 4 3 7, 7 2 8 9, 9 1 10, आपने 4 लेवल खरीदा, आपको टोटल कितना एनएफटी मिला जी, तो 10 एनएफटी मिला। आपको 4 लेवल खरीदने में कितना एनएफटी मिला, 10 एनएफटी, और एक एनएफटी का कितना वैल्यू है, $10 का एक एनएफटी है, समझ जाइएगा। एक एनएफटी का वैल्यू $10 है, आपने 4 लेवल खरीदा, आपको 10 एनएफटी मिल गया, ठीक है, और साथ में आपने 6500 रुपए से स्लॉट भी बाय कर लिया। अब जैसे ही आप किसी एक बंदे को ज्वाइन कराते हैं अपने साथ, पहले बंदे को ज्वाइन कराते हैं, पहला पर्सन यहां आएगा और पहले पर्सन का इनकम 100 का 100% 1 मिनट के अंदर आपके खाते में आएगा, 6500 का 6500%, मतलब 75 का $75 आपको आ गया तुरंत में, अभी की अभी। लेकिन जैसे किसी दूसरे बंदे को आप लाते हैं, दूसरा बंदा दूसरे गोले में जाके बैठा, दूसरे का भी 100 का 100% आपको आ गया अभी के अभी 1 मिनट के अंदर, दूसरे बंदे से भी आपने 6500 रुपया कमा लिया। लेकिन जैसे किसी तीसरे बंदे को लाते हैं, तीसरे का फंड तीसरे गोले में जाके बैठेगा, तीसरे का पैसा आपको ना मिलके आपके सीनियर को चला जाएगा, मतलब तीसरे का फंड आपको ना मिलके आपके सीनियर को चला गया, ठीक है। 3 लोगों को आपने डायरेक्ट में ज्वाइन कराया, 3 में से 2 का पैसा आपको आया और तीसरे का पैसा आपके ऊपर सीनियर को चला गया। अब क्या होगा, ये स्लॉट जैसे ही आपका 3 लोगों का भरा था, ये फिर से खाली हो जाएगा, दोबारा भरने के लिए तैयार हो जाएगा, मतलब फिर से भरेगा तैयार। अब जैसे ही आप किसी चौथे बंदे को आप डायरेक्ट में ज्वाइन कराओगे तो चौथा फिर से पहले गोले में आएगा, पांचवा फिर से दूसरे में आएगा, छठा फिर से यहाँ आएगा, सातवां फिर से यहाँ, आठवां यहाँ, नौवां यहाँ, 10वां यहाँ, 11वां यहाँ, 12वां यहाँ, मतलब ये स्ट्रक्चर ऐसे ही चलता रहता है। मतलब हर एक 3 में से 2 का इनकम आपको और तीसरे का इनकम आपके सीनियर को चला जाएगा। अब मान लीजिए कि आपने 12 लोगों को डायरेक्ट में ज्वाइन कराया, आपने 12 लोगों को डायरेक्ट में ज्वाइन कराया, तो आपका ये 3 लोगों का जो सर्कल था कितने बार रिसाइकल हुआ, तो जवाब में आएगा जी 1 2 3 4। आपने 12 लोगों को डायरेक्ट में ज्वाइन कराया तो आपका जो सर्कल है 4 बार रिसाइकल हुआ। तो एक बार रिसाइकल होने से कितना एनएफटी आपको बनता है, अगर आप एक बार रिसाइकल कराते हो अपने स्लॉट को, चारों स्लॉट को, तो आपको एक रिसाइकल पे बनता है करीब 10 एनएफटी। एक रिसाइकल पे आपको बनता है 10 एनएफटी। आपने 12 लोगों को डायरेक्ट में ज्वाइन कराया तो कितना रिसाइकल हुआ, तो जवाब में आएगा जी 4 रिसाइकल हुआ। तो कितना एनएफटी बनना चाहिए, 10 चौका 40 एनएफटी आपको यहां से बनना चाहिए। 40 एनएफटी आपने 12 लोगों को डायरेक्ट में ज्वाइन कराया तो आपने 40 एनएफटी कमाया, रिसाइकल का आपको अलग से एनएफटी आया, आपने जो स्लॉट बाय किए उसका 10 एनएफटी आपको अलग से आया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा ऐड कर देता हूं कि आपने रिसाइकल करवा करके आपने टोटल एनएफटी कितना कमाया, 40 एनएफटी आपने यहां कमा लिया। 10 आपने डायरेक्ट में कमाया और टीम से रिसाइकल करवा के 40 एनएफटी कमाया। और जैसे जैसे आपका ये सर्कल, अगर मैं बीयूएसडी में देखूं तो बीयूएसडी में देखूं तो आपने 12 लोगों को डायरेक्ट में ज्वाइन कराया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपने 12 लोगों को डायरेक्ट में ज्वाइन कराया तो 12 में से 8 आदमी का पैसा किसको जाएगा, 6500 गुने 8, 8 45 8 6 48, करीब करीब 52,000 रुपीज, 52,000 रुपया आपने बीयूएसडी से कमाया। आपने सलफ में 12 लोगों को ज्वाइन कराया, 12 में से 8 आईडी का पैसा आपको आया 52,000 रुपए। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो 12 लोग आपने डायरेक्ट में ज्वाइन कराया, जो आपके साथ 12 लोग ज्वाइन हुए, वो मुंह देखने के लिए तो ज्वाइन हुए नहीं भाई, वो 6500 रुपया आपको जो दिए हैं ज्वाइनिंग करने के लिए 12 लोग, वो आपका मुंह देखने के लिए तो दिए नहीं है। जाहिर सी बात है, आपने उनको डबल करने की बात नहीं की, ना ब्याज करने की बात दी आपने। अब वो 12 लोग जैसे ज्वाइन हुए हैं, जैसे आप काम करने के लिए ज्वाइन हुए हैं, वैसे वो भी काम करने के लिए ज्वाइन हुए होंगे।
मैं मानता हूं कि आप 100 लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो 10 ही लोग काम करने वाले मिलते हैं। एक राउंड फिगर लेके चलता हूं, आपने अच्छा मेहनत किया, 12 लोग आप डायरेक्ट में ज्वाइन करवा करवा दिए, लेकिन 12 लोग जरूरी थोड़ी कि आपकी तरह 12-12 कर देगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपकी तरह 12-12 नहीं कर पाएगा 12 के 12 लोग। लेकिन एक हम लोग एक एस्टिमेट लेके चलते हैं कि अगर आपके 12 लोग, कोई 3 लोगों को लाए, कोई 5 को लाए, कोई 6 के लाए, अगर ये 12 लोग मिल करके 3-3 लोगों को भी लाते हैं, करीब आपकी 36 लोगों की टीम बन जाती है। 36 लोगों की टीम बन जाती है। तो टीम से मैंने क्या बोला था कि आपकी डायरेक्ट के प्रत्येक तीसरी आईडी का इनकम आपका, तो ये 36 लोग क्या है, आपके डायरेक्ट के टीम है, आपके लोगों की टीम है। अब ये 36 लोग आपकी टीम है, मतलब 36 डिवाइडेड बाय 3 करूं तो कितनी आईडी निकल के आएगी जी? 12 आईडी निकल के आएगी। 12 आईडी का मतलब क्या होगा? 6500 इंटू 12, मतलब ये आपकी टीम की इनकम हो गई। अगर मैं इसको जोड़ू तो करीब करीब 12-10 65,000, 12×24, 6×2=12, 13, 65 और 13, करीब 65 और 13 78,000 मेरे ख्याल से बन जाता है। बिल्कुल 78,000 रुपया आप लमसम लमसम यहाँ पे, ज्यादा ही बनेगा सर, 12,120, 6500 इंटू 12 करिए तो कितना बनता है? 12×6 = 72, करीब करीब बिल्कुल सही मैं वो जोड़ रहा हूँ, 78,000 के आसपास आपका बनेगा। अगर ये टोटल जोड़ू तो करीब 1,30,000 रुपया आसपास टोटल बनता है। आपने आपने डायरेक्ट और अपनी टीम के काम से 1,30,000 रुपया आपने यहाँ पर कमा लिया। और क्या कमाया साथ में? आपने कमाया एनएफटी। अभी तो मैंने X3 के प्रोग्राम के बारे में आपको बताया, अभी मैंने आपको X3 के प्रोग्राम के बारे में मैंने बताया, और 12 लोगों को आप ज्वाइन करवाए, कितना कमाए जी? 1,30,000 रुपया। 1,30,000 रुपया कमाए, साथ में क्या कमाया आपने जी? एनएफटी कमाया। कितना कमाया? तो 50, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि अगर आपने X3 में क्या क्या कमाया, आपने X3 में 50 एनएफटी कमाए, ठीक है। साथ में आप अगर 12 लोगों को लेकर आते हैं तो आप 1,30,000 रुपया आप X3 के अंदर कमाए। ये 50 एनएफटी और 1,30,000 रुपया। अभी तो लीडर X4 बाकी है, ट्रिपल एक्स बाकी है, और एक्स गोल्ड आपका बाकी है। अभी 4 योजना में अगर आपने पैसा लगाया तो उसका इनकम आपको अलग से निकल के आएगा। अब बताइए कि यहाँ पर अमीर कौन बनेगा? आप बनिएगा अमीर, या कंपनी के मालिक, एमडी, सीएमडी, या आपके सीनियर लोग बनेंगे? कौन बनेगा? सिंपल सा जवाब है। अगर मेरी बातें आपके माइंड में फिट हो रही होगी ना, तो आप फोर्साज के दीवाने हो जाएंगे। अगर मेरी बातें आपके माइंड में फिट नहीं हो रही होगी तो बहुत सारी कंपनियां मार्केट में चल रही हैं जो आपको ऑटो पुल, ग्लोबली पुल, नॉन वर्किंग, पता नहीं क्या क्या चीजें बांटती हैं। आप एक बार ट्राई कर लीजिए। अगर लगता है ना कि आपको फोर्साज से अच्छा कहीं और पर प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो ट्राई कर लीजिए। पर्लवाइन वाले काफी सारे लीडर थे तो 2018-2019 में ना अपने आप को बहुत बड़ा शेर समझते थे, लेकिन आज पानी निकला हुआ है सब कुछ, क्योंकि सेंट्रलाइज प्लान था। बहुत सारे ऐसे कंपनी आपको मैं दिखा दूंगा जो 10 साल, 12 साल, 15 साल अलग अलग कंपनियों में काम किया उन्होंने, लेकिन आज पानी निकला हुआ है। जब उनको पूछो भाई बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में कितना रुपया आता है पर डे का, या पर मंथ, या पर वीक, तो अकाउंट नहीं दिखाएंगे, बैंक अकाउंट नहीं दिखाएंगे, आईडी स्टेटमेंट कभी नहीं दिखाएंगे। लेकिन फोर्साज के अंदर प्लान बाद में बताया जाता है, आपके बैंक खाता में कितना रुपया है वो पहले दिखाया जाता है, आपके आईडी स्टेटमेंट में कितना पैसा कमा रहे हैं लोग वो पहले दिखाया जाता है। प्लान आपको समझ में आए ना आए, लेकिन बैंक खाते में पड़ा हुआ रुपया वो तो समझ में आएगा, वो रकम तो समझ में आएगा ना। तो मीटिंग के बाद आपको वो रकम दिखाया जाएगा कि आज के दिन में, एक दिन में, एक हफ्ते में, 15 दिनों में, एक महीने में लोगों ने यहां से कमाया कितना। यहां पर सिर्फ बताया ही जाता है या कुछ दिखाया भी जाता है? अगर देख लिए तो मैं इतना तो जरूर बोलूंगा कि फोर्साज के दीवाने अब पक्का बन जाए। उम्मीद करता हूं लीडर X3 का प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अब मैं लेके चलता हूं आपको X4 के ऊपर। X4 को थोड़ा हम लोग समझते हैं गहराई में कि X4 में इनकम कहां से आएगा। जैसे आपने X3 में पैसा लगाया, वैसे ही लीडर आपको X4 में अलग से पैसा लगाना पड़ेगा। जैसे आपने X3 में पैसा लगाया, वैसे आपको X4 में अलग से पैसा लगाना पड़ेगा। यहां पर $5, $10, $20, $40, यहां पर भी X3 के लेवल अलग है, X4 के लेवल अलग है।
आप X3 में पैसा लगाएंगे, X3 का इनकम आए, आप X4 में पैसा लगाएंगे, X4 का इनकम आए। कैसे समझते हैं? यहां अपलाइन के काम करने से, डाउन, सेल्फ और क्रॉस लाइन के काम करने से कितना आता है? तो जवाब में आएगा $75 बटा 6500 रुपया आपने 4 लेवल में लगाया। आप अगर X4 के अंदर भी 4 लेवल खरीदे, जैसे X3 में आपने खरीदा था, वैसे आपको X4 में भी इनकम आने वाला है। यहां पर आपको हर स्ट्रक्चर में 6 गोले दिखाई देते हैं, हर स्ट्रक्चर में 6 गोले दिखाई देते हैं। अब इस 6 गोले में से चाहे कोई भी लेवल हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई भी लेवल हो, अगर आप 6 में से इस 2 गोले का इनकम तो आपके ऊपर अपलाइन और डाउनलाइन को चला जाएगा, लेकिन इस 3 गोले का इनकम 100% आपको आएगा। कितना? मान लीजिए आपने 6500 रुपए लगाया, तो आपको 6500 इंटू 3, 6 18, मतलब 19,500 रुपया आपको हर बार स्ट्रक्चर भरेगा। हर बार आपको 19,500, हर बार आपको 19,500 जीवन भर आपको आता रहेगा। और साथ में आपको क्या मिलेगा? अगर आपने 4 लेवल खरीदा है, तो आपने स्लॉट बाय किया, तो साथ में आपको 10 NFT निकल के आता है, 10 NFT निकल के आता है। अगर आपकी टीम काम करती है, सर्कल बार बार रिसाइकल होता है, तो आपको वहां से 40 NFT अलग से निकल कर आता है। मतलब आपने X3 X4 में 19,500 रुपए तो कमा ही रहे हैं। ये आपका मैंने डायरेक्ट की बात किया है, यहां पर मैंने टीम नहीं जोड़ा। आप अगर किसी को सेल्फ में अगर किसी को लाते हैं, तो करीब करीब 12 लोगों को अगर आपने 12 आईडी यहां पर भी लगा दी, जैसे X3 में आपने 12 आईडी लगाई, उसी प्रकार अगर X4 में भी 12 आईडी आती है, तो करीब करीब आप यहां पर जो कमा लेते हैं 39,000 रुपया आप X4 में अपने डायरेक्ट वालों को ज्वाइन कराने से कमा लेते हैं। और जो आपकी टीम यहां पर अगर 36 लोग, जो 36 लोग आपके X3 में थे, वही 36 लोग अगर आपके X4 में भी आएंगे, तो यहां पर से भी आप 39,000 यहां बना लेते हैं। मतलब करीब करीब 88,000 रुपया आप टोटल X4 में बनाते हैं, X3 में आप 1,30,000 रुपया बनाते हैं। टोटल इनकम अगर मैं देखूं X4 को ऐड करके, अगर टोटल फिगर में देखूं, अगर X4 को भी अगर मैं ऐड करूं, तो आप यहां पर कितना पैसा बना लेते हैं? सिर्फ और सिर्फ दो प्रोग्राम के अंदर 50 NFT आप यहां पर ये बना लेते हैं, और साथ में 88,000 रुपए आप यहां पर ये बना लेते हैं। अभी तो मैंने लीडर्स 2 ही प्रोग्राम ऐड किया, अभी XXX बाकी है और X गोल्ड बाकी है। अभी तो XXX और X गोल्ड बाकी है। अगर इसको भी ऐड करूं, दोनों प्रोग्राम को अगर ऐड करूं, तो वो दिन दूर नहीं कि आपकी इनकम मात्र और मात्र 12 लोगों को अगर आपने डायरेक्ट में ज्वाइन करवाया, 12 लोगों को डायरेक्ट में ज्वाइन कराया, चारों के चारों प्रोग्राम के अंदर आपकी जो इनकम बनती है कितनी बनेगी? करीब करीब 3.5 लाख रुपया महीना। 3.5 लाख रुपया महीना अगर 12 लोगों को डायरेक्ट में ले आकर के 30, 35, 36 लोगों की अगर आपकी टीम बनती है, तो अब 3-3.5 लाख रुपया महीना निकाल पाते हैं लीडर्स। आपको लगता है 12 लोग बहुत ज्यादा हो जाएंगे, नहीं हो पाएगा मुझसे, कोई बात नहीं। आप 6 लोगों को भी डायरेक्ट कर लेते हैं, फिर भी महीने का 1.5 लाख रुपया आता है। आप 3 लोगों को डायरेक्ट कर लेते हैं, तो फिर भी महीने में 75,000 रुपया आता है। अगर आपके पास एक बंदा भी अगर वर्किंग करने वाला है, तो फिर भी महीने में 35 से 36,000 रुपया महीना कहीं नहीं गया आपको। और साथ में आपको क्या मिलता है? NFT। तो कितना NFT कमाया जी आपने? 50 NFT यहां से कमाया, 50 NFT यहां से कमाया, और XXX X गोल्ड में आपने अलग अलग से NFT वहां से बना लिया। आपके पास टोटल NFT कितना हुआ? 100 NFT, 150 NFT या 200 NFT? फोरसाज का NFT बिकेगा मार्केट में, तो वहां से उसका प्रॉफिट के रूप में 10% आपको निकल के आता है। अगर मान लीजिए कि आपने 200 NFT इकट्ठा किया है, तो 200 NFT इंटू $10 ही करके करते हैं, तो $2,000 तो आपने यहां भी बना लिया ना लीडर्स। $2,000 तो NFT में आपने यहां भी बना लिया। आपने स्लॉट बाय किया, टीम से काम करवाया, आपने अलग से NFT बना ली। ये नॉर्मल 10 NFT वाला था। अगर आपको यूनिक NFT बनाना है, रॉयल्टी सेट करना है, मतलब एक तरह की सैलरी इनकम निकालना है, तो उसके लिए आपको कौन सा NFT चाहिए और क्या करना होगा उसके लिए मैं बता दूं। उसके लिए आपको क्या करना होगा,
आपको मिनिमम कम से कम कोई भी प्रोग्राम हो, चारों योजना में से किसी भी योजना के अंदर, चाहे आपका X3 हो, चाहे आपका X4 हो, चाहे आपका XXX हो, चाहे आपका X गोल्ड हो, चारों के चारों योजना में से किसी भी योजना में से कम आपको 7 लेवल लेने पड़ेंगे, तो आपको यूनिक एनएफटी निकल के आएगा। 7 एनएफटी आपको यहां पर निकल के आएगा X3 X4 किसी भी योजना के अंदर। अगर आप चारों में से किसी भी योजना के अंदर 7 लेवल पर पहुंच जाते हैं, 7वें लेवल पर, तो आप यहां पर यूनिक एनएफटी निकाल पाए। यूनिक एनएफटी का मतलब है एक एनएफटी का वैल्यू कम से कम $500 के आसपास हो। एक एनएफटी का वैल्यू कम से कम 500। आप जो नॉर्मल एनएफटी आप कमा पाएंगे वो कौन से लेवल तक कमा पाएंगे, आपको मैं क्लियर कर देता हूं। नॉर्मल एनएफटी जो आप कमा पाएंगे कम से कम मिनिमम 5 लेवल से आप नॉर्मल एनएफटी कमा पाएंगे। मतलब X3 X4 के अंदर 5, 10, 20, 40, 80। X3 और X4 के अंदर कम से कम आपका 5 लेवल रहेगा, तो आप नॉर्मल एनएफटी आराम से कमा पाएंगे। आप अपनी टीम से भी कमा पाएंगे, आप अपने डायरेक्ट करने से भी कमा पाएंगे। ठीक है, यहां पर 8, 15, 29, 57 और ये करीब होगा आपका 80 के आसपास। सेम इसी प्रकार 10, 20, 30, 50 और 80। ठीक है, अगर आपको यूनिक एनएफटी निकालना है तो मिनिमम कम से कम आपका 6 या 7, 8 लेवल होना चाहिए। 7, 8 लेवल होना चाहिए। अगर आपका 7, 8 लेवल है तो यहाँ पर कितना लगता है आपका 160 या 320, या इससे आगे चले जाइए तो 640। ठीक है, मिनिमम आपका X3 के अंदर ये वाला 7वां लेवल 320 वाला होना चाहिए, तभी आप जाके यूनिक एनएफटी निकाल पाएंगे। यूनिक एनएफटी का मतलब हो जाता है, यूनिक एनएफटी का मतलब होता है एक एनएफटी बराबर कम से कम $500 के आसपास हो। $500 के आसपास एक एनएफटी के बराबर। अब अगर ये एनएफटी अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो जाहिर सी बात हम यहाँ पे रॉयल्टी सेट कर सकते हैं। आपकी टीम से एनएफटी निकल के आ रही है, उधर से एनएफटी निकल के आ रही है, तो आपको अपनी एनएफटी को सेल नहीं करना है, अपनी एनएफटी को संभाल के रखना है। आपको ना सेल करना है ना बाय करना, अपनी एनएफटी को संभाल के रखना है। जब आप एनएफटी को संभाल के रखेंगे, मान लीजिए कि आपने टोटल फोरसाज की एनएफटी की जो वैल्यू $500 है या $200 है या $1000 है, आपके पास पड़ा हुआ है, तो 10% प्रॉफिट तो आ रहा है। जब वो पिक्चर या जब वो एनएफटी मार्केट में बिकेगा, तब फोरसाज को प्रॉफिट होगा। जब फोरसाज को प्रॉफिट होगा तो फोरसाज से आपने जितना क्वांटिटी में एनएफटी इकट्ठा किया है उतने क्वांटिटी का आपको उसका रॉयल्टी निकल के आए। इसी को हम लोग बोलते हैं रॉयल्टी इनकम को सेट करना। आपके पास अगर 1000 एनएफटी इकट्ठा हुआ पड़ा है, 1000 एनएफटी इकट्ठा हुआ पड़ा है, मैं नॉर्मल लेके चलता हूं कि एक एनएफटी की वैल्यू $100, तो $100 का आप 10% हिस्सा लगाए तो $10 बनता है। $100 का 10% ही हिस्सा बनता है, तो आपका ये $10 आपका रॉयल्टी तो लग जाएगा कि जब मार्केट में सेल होगा तब वहां से आपको $10 प्रॉफिट निकलता चला आ जाएगा। जब फोरसाज का एनएफटी का रेट बढ़ेगा, जब उसका रेट डाउन होगा, जब सेल होगा, तब उसको हर एक सेल पे रॉयल्टी इनकम $10 निकलता चला जाएगा। आपके पास सिंगल एक एनएफटी है यूनिक। तो उम्मीद करता हूं लीडर, फोरसाज के अंदर बिजनेस प्लान क्या है, फोरसाज में इनकम आप कैसे कर पाएंगे, एनएफटी क्या होता है, यूनिक एनएफटी में आप रॉयल्टी कैसे सेट कर पाएंगे, फ्री में एनएफटी आप कैसे ले पाएंगे, इन तमाम सवालों का जवाब मैंने आज आपको इस मीटिंग के माध्यम से दिया। अगर चीजें समझ में आई होंगी वेल एंड गुड है, अगर नहीं समझ में आई है तो अभिषेक सर आएंगे और आपको जब स्टेटमेंट खोल के दिखाएंगे ना, तो वो चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पर लीडरों ने पैसा बनाया कैसे। जी अभिषेक सर आए और आगे मीटिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं सर। ओके, थैंक यू सो मच विजय प्रकाश सर, काफी अच्छे से आपने प्लान प्रेजेंटेशन किया है। और लीडर्स, आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा कि क्या हमारा X3 और X4 कैसे काम करेगा और किस तरह से एनएफटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, आपके पास जितना भी लेवल का स्लॉट आपने परचेज किया है, मतलब आपने X3, X4, XXX, X गोल्ड जितना भी लेवल खरीदा है, वो लेवल को खरीदने में आपने कितना इन्वेस्ट किया। मान लेते हैं आपने X3, X4 में, XXX, X गोल्ड में, चारों में आपने लेवल खरीदा, जो भी कुछ लेवल आपने खरीदा, उस लेवल को खरीदने में आपने $300 इन्वेस्ट किया। तो $300 का मतलब हो गया कि डिवाइड बाय 10, मतलब आपका 10 एनएफटी वहां पे
सॉरी $30 आपको वहां पे मिलेगा। $300 आपने इन्वेस्ट करा है तो $30 आपका बनता है। क्यों? क्योंकि $10 का आपका एक एनएफटी का वैल्यू होगा। तो इस तरह से आपको एनएफटी मिलेगा। और बाकी यूनिक एनएफटी के बारे में सर ने ऑलरेडी बताया, जिनका भी 5 लेवल मतलब 6 लेवल से ऊपर होगा, मतलब 160 से ऊपर होगा, 160 तक होगा, उनको एक यूनिक एनएफटी भी दिया जाएगा, जिसको कि आप एट द डे ऑफ लॉन्चिंग से भी आप सेल कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप उसको सेल करके कैश करा सकते हैं। मतलब एक तरह से आपको बोनस रिवॉर्ड भी वहां पे दिया जाएगा एट द डे ऑफ लॉन्चिंग। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी जो सर ने प्लान बताया उससे ये निकल के आ रहा है कि आपके जितने बड़े स्लॉट होते हैं उतना ज्यादा आप एनएफटी जमा कर पाओगे, और जितनी ज्यादा आपके पास एनएफटी होगी उतना ज्यादा बड़ा आप एनएफटी लॉन्चिंग के दिन स्लॉट परचेज कर सकते हो और उस दिन बड़ा इनकम जनरेट कर सकते हो। तो पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये है कि फोर्सेज में हम लोग ने ज्वाइन किया है पैसा कमाने के लिए, और बहुत लोगों ने यहाँ से इनकम करा भी है, बहुत लोगों ने नहीं कर पाया इनकम। तो अब बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आप सभी को निकल के आया है फोर्सेज एनएफटी के रूप में। अभी तक आप आईडी लगाए हैं, नहीं लगाए हैं, छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, डजंट मैटर, मौका अभी है। अगर आप अच्छे वर्किंग लीडर के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, आप संतुष्ट नहीं हैं, एक अच्छे वर्किंग लीडर को ढूंढिए जो फुल टाइम फोर्सेज को कर रहा हो। आपको जो भी पसंद आए मार्केट में आप उनके साथ, क्योंकि एक वर्किंग टीम के साथ होना आपको ज्यादा जरूरी है। और अगर आप एक अच्छे वर्किंग टीम में हैं, देन आप अपना स्लॉट, अपना लेवल बड़ा कीजिए, ताकि आप एनएफटी का जो आने वाला फायदा है, मतलब जो बड़े लेवल पे फायदा मिलने वाला है, उस फायदे को आप ले सकें। और तीसरी सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है जो सर ने अभी बताया कि स्लॉट बढ़ाने और अच्छे मतलब वर्किंग लीडर के साथ जुड़ने के साथ अगर आपने प्लानिंग करा है और स्लॉट को बढ़ाया है, इसके बाद आने वाले 1 से 1.5 महीने 2 महीने अगर आप कमर कस के सारा काम छोड़ के अगर फोर्सेज में भिड़ जाते हैं फील्ड टीम बनाने में, और ज्यादा मैं नहीं बोलता हूँ, 45-50 लोगों का भी आप अगर टीम यहाँ पे आप जनरेट कर देते हैं, तो आने वाले लॉन्चिंग के समय 10 लाख रुपए कमाने से आपको एक रात में कोई नहीं रोक सकता। लीडर समझिएगा, कोई भी आदमी यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आते हैं, दूसरा कोई मकसद नहीं होता है किन्हीं का। लेकिन हमने स्टार्टिंग में भी बोला था, अभी फिर से बोलना चाहूंगा कि कितना समय में कितना पैसा बनाते हैं मैटर करता है। मैं कहता हूं अगर आपने 50-60 लोगों का टीम बनाया और अच्छा से आपने प्लानिंग करा और लॉन्चिंग के दिन अगर 15 लाख 20 लाख रुपए आप कमा लेते हैं वन नाइट में, उसके बाद आप काम कर रहे हो, नेटवर्क बना रहे हो, टीम काम कर रही है, धीरे धीरे 10,000 20,000 50,000 जो भी महीने का आपका बन रहा है चलता रहेगा, लेकिन मोटा इनकम आपने एक बार लॉन्चिंग के समय बना लिया। और ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ, लॉन्चिंग के समय में लीडर्स ने पैसा बनाए हैं। जो लोग लॉन्चिंग के समय बड़े स्लॉट से आए हैं वो लोग पैसा बनाए हैं। आपको बिलीव नहीं हो रहा है, आपके सामने कुछ आईडीज खोल के दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। टीम नहीं भी बनाए और लॉन्चिंग के समय बड़े लेवल से आए हैं, जो वही लोग पैसा नहीं बना पाए जो छोटे लेवल से आए। फोर्सेज 1,000 2,000 3,000 5,000 रुपए कमाने के लिए है ही नहीं। फोर्सेज आपका जो बिजनेस प्लान है करोड़ों करोड़ कमाने का प्लान है, लाखों लाख कमाने का प्लान है। आपके सामने कुछ एक आईडी खोल के दिखाता हूं, इन्होंने लॉन्चिंग के समय ही अपना स्लॉट परचेजिंग किया था। आप देखिए, इन्होंने लॉन्चिंग के समय में एक्सफोर्ड में आईडी लगाया, देखिए बड़ा पैसा कमाया। लॉन्चिंग के समय में XXX में बड़ा स्लॉट इन्होंने किया, इन्होंने पैसा कमाया। लॉन्चिंग के समय इन्होंने एक्स गोल्ड में बड़ा पैसा लगाया, इन्होंने पैसा कमाया। और देखिए इन्होंने 1-2 स्लॉट कहीं पे नहीं खरीदे, सब जगह देखिए आपने करीब करीब इन्होंने 10 स्लॉट 11 स्लॉट 10 स्लॉट 11 स्लॉट लिए हैं। और टोटल इनकी टीम साइज अगर बात करें तो 0 लोग 0 पार्टनर। और इनकम की बात करें तो टोटल इन्होंने यहाँ से 20 लाख रुपए कमाया। मैं कहता हूं इनके अगर ग्रोथ रेशियो आप देखेंगे तो 239% का ग्रोथ रेशियो है, मतलब कि इन्होंने करीब 5-6 लाख रुपए लगाए और 20 लाख रुपए कमा लिए। लेकिन इन्होंने क्या फायदा उठाया, एक्सफोर्ड का जब लॉन्चिंग हो रहा था तब इन्होंने ये आईडी लगाया, XXX का जब लॉन्चिंग हो रहा था तब इन्होंने ये बड़ा स्लॉट खरीदा, एक्स गोल्ड का जब लॉन्चिंग हो रहा था बड़ा खरीदा। और अभी जब आपका फोर्सेज का एनएफटी प्रोजेक्ट का आएगा तो इनको सोचिए, इनका अब यहाँ पे कितना लेवल, 11 लेवल 12 लेवल, तो इनको कितना ज्यादा एनएफटी मिलेगा, भर भर के इनको एनएफटी मिलेगा, यूनिक एनएफटी अलग से मिलेगा। अब इनसे ये अपना एनएफटी का जो प्रोजेक्ट लॉन्च होगा उसमें भी ये बड़ा लेवल कर सकते हैं। मतलब हर तरफ से पैसा कमाएंगे, कहते हैं ना पैसा पैसा को खींचता है, वही बात यहाँ पे। तो अगर आपका लेवल छोटा है, 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल 5 लेवल तक है, देन
सॉरी टू से आप बड़ा पैसा नहीं कमा सकते हो। अगर आप प्लान कर रहे हो 10 लाख 20 लाख कमाने का, 25 लाख कमाने का एक रात में 2 रात में, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल है, लेवल अपना बड़ा कीजिए और प्लानिंग कीजिए टीम के साथ। अगर आप टीम के साथ प्लानिंग नहीं भी कर पाते हैं, 30 40 20 25 लोग का टीम नहीं भी बना पाते हैं आने वाले 1 महीने में, तो भी अगर आप अपना बड़ा लेवल करते हैं, तो अगर आपने यहाँ पे 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख से भी ज्वाइनिंग मारते हैं, तो बिल्कुल लॉन्चिंग के समय 8 लाख 10 लाख आपके निकल जाएंगे। मैं कहता हूँ एक रात में अगर आपका पैसा 3 गुना भी होके निकल रहा है, 3 लाख रुपए 9 लाख भी बन के निकल रहा है, क्या ही बुरा है। तो कहने का मतलब आप लॉन्चिंग के समय बड़ा इसका फायदा ले सकते हैं, बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। बाकी चलिए